सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। आज भारत बंद है और SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का भारत बंद है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है और बंद के चलते प्रदेश के कई स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी है। बंद के मद्देनजर अलर्ट पर सरकार है। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। अलग अलग जिलों में RSC की 10 कंपनियां तैनात की गई है। सरकार ने पुलिस को साफ निर्देश दिए और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। आज भारत बंद है और SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज ने भारत बंद का आह्वान कर दिया है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है और बंद के चलते प्रदेश के कई स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। बंद के मद्देनजर अलर्ट पर सरकार है। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। अलग अलग जिलों में RSC की 10 कंपनियां तैनात की गई। सरकार ने पुलिस को साफ निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। आज भारत बंद है और SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का भारत बंद है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के कई स्कूल भी आज बंद कर दिए गए, जिनमें सेंट जेवियर्स माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में छुट्टी की गई। सुबोध स्कूल में भी छुट्टी की गई है और आज भारत बंद को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। SC/ST एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने पर केंद्र सरकार का सवर्ण संगठन विरोध कर रहे हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का भारत बंद है। हिरासत में सर्व समाज संघर्ष समिति के नेता है और पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष को अब हिरासत में ले लिया है। पारसनाथ को पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया है। आज भारत बंद का ऐलान किया है। ये बंद SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार के स्टैंड के विरोध में है। SC/ST एक्ट पर केंद्र सरकार के स्टैंड के खिलाफ सवर्णों के 35 संगठनों के बंद का ये ट्रेलर भर है और इसी ट्रेलर से राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं, अपील का रास्ता अपना रही हैं। ये अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है मेरे बहनों और भाइयों। ये मध्य प्रदेश भले सुने आगे बढ़े। अब मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, अपनी मध्य प्रदेश की शांति को किसी की नजर न लग जाए। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी उनसे प्रार्थना यही है कि कानून न तोड़ें, अपनी बात को रखें और आपसी विवाद पैदा न हो, इसको भी ध्यान में रखें ताकि समाज सही दिशा में चले। सवर्णों की हुंकार पर सरकारों के पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है, क्योंकि इस बंद का व्यापक असर इन्हीं 2 राज्यों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे में सवर्ण संगठनों ने भी बंद को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। हमने अपने जो आह्वान किया उसमें क्लियर का डायरेक्शन दिए हैं। बिल्कुल शांति बनाए रखें, आग्रह पूर्वक बंद करवाना है, स्वतः स्फूर्त बंद करवाना है। प्राकृतिक न्याय के विपरीत है कानून, इसलिए हम इस कानून को काला कानून मानते हैं, इसका विरोध करते हैं। यही वो लोग भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन दोनों राज्यों में सवर्णों के बंद का साथ OBC के कई संगठन भी दे रहे हैं। साथ ही MP में पेट्रोल पंप मालिक और स्कूलों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसलिए MP के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। उधर राजस्थान में भी प्रशासन अलर्ट पर है। दरअसल SC/ST एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने पर केंद्र सरकार का सवर्ण संगठन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक्ट में संशोधन करके फिर पुराने स्वरूप में ला दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दिया था। सवर्णों का आरोप है कि SC/ST उन्हें फंसाने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। इन संगठनों की मांग है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। भेदभाव करने वाले एक्ट को
देश से हटाया जाए। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में इस कानून के खिलाफ कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। प्रदेश के सीएम समेत कई दिग्गज नेताओं को काले झंडे भी दिखाए जा चुके हैं। साफ है, अब सवर्ण आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए SC/ST एक्ट के खिलाफ हल्ला बोल है और इसी के चलते आज सवर्ण समाज का भारत बंद है। भारत बंद का आह्वान कर दिया है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है। इसके चलते कई स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आज भारत बंद है और सवर्ण समाज ने भारत बंद का आह्वान किया। SC/ST एक्ट के खिलाफ हल्ला बोल आज देखने को मिल रहा है और इस एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है और बंद के चलते प्रदेश के कई स्कूल हैं जहां पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। इस एक्ट के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और इसी के चलते सवर्ण समाज ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए भंवर पुष्पेंद्र संवाददाता, साथ ही अभिजीत और शाकिर अली, तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर पुष्पेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। SC/ST एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने पर केंद्र सरकार का सवर्ण संगठन विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अभी सुबह है और अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? किन किन स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है? क्या कुछ सुरक्षा के कड़े इंतजाम? जी बिल्कुल, अगर हम आज के इस पूरे प्रदर्शन की बात करें तो आज ये बिल्कुल मूक प्रदर्शन है। फिलहाल अभी कोई भी समूह या बाहर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एहतियातन देखते हुए लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। वहीं स्कूल जो सुबह 7 बजे खुल जाते थे वो तमाम प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ख़ासतौर पर हम बात करें तमाम जो एसोसिएशंस हैं स्कूल्स की, उन्होंने बंद किया है, अपने स्कूल्स को बंद किया है। और जयपुर के सैकड़ों स्कूल जो हैं वो बंद हैं, चाहे वो बड़े स्कूल हो, सेंट जेवियर स्कूल हो, चाहे माहेश्वरी स्कूल हो, चाहे अन्य स्कूलें हों, वो तमाम स्कूलें बंद हैं। प्रतिष्ठान अभी जो सुबह सुबह दूध की दुकानें खुलती थीं वो दुकानें भी बंद हैं। और ख़ासतौर पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिए एहतियातन बंदोबस्त किए गए हैं। गृहमंत्री ने जिस तरह से कल दिशा निर्देश दिए थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, जिसको देखते हुए प्रदेश भर में तकरीबन 10 टुकड़ियाँ RAC की भेजी गई हैं जो कानून व्यवस्था को बनाकर रखेंगी। उसके अलावा व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापारियों ने आज स्वेच्छा से बंद करने का ऐलान कर दिया था कि हम बंद कर देंगे। उसके अलावा और विभिन्न संगठन जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं वो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस स्वेच्छा से इसको बंद किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहेगा। जी भंवर, चलिए अभिजीत संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए अजमेर से। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए तो बंद को लेकर के वहां पर क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं? अजमेर बंद में अभी जो शुरुआती सुबह का वक्त है व्यापक असर है। स्कूलों में यहाँ पे छुट्टी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कई शहर की निजी स्कूलें हैं जहाँ पर सुबह बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अब बच्चे लौट रहे हैं जो सुबह सही समय पर स्कूल पहुँचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर बंद समर्थकों के यहाँ पहुँचने पर समझाइश करने पर कई निजी स्कूलों ने बंद के चलते अपने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। मयूर स्कूल जो मेयो कॉलेज प्रबंधन के अधीन आता है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कई मिशनरी स्कूल्स हैं वहाँ पर भी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। जो शुरुआती सुबह का वक्त है ये सबसे ज़्यादा बंद समर्थकों के लिए शिक्षण संस्थाओं को बंद को लेकर रहता है और अजमेर में सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं लगभग अब बंद हो चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में हालांकि नियमित रूप से अध्ययन और अध्यापन का कार्य जारी है, लेकिन निजी स्कूलें जो है वो अब शहर की लगभग सभी बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो टोलियां बनाकर शहर में निकले हुए हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता उनके साथ है। जोर जबरदस्ती जबरन
बंद कराने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश यहाँ पर दिया गया है। अभी तक शुरुआती जो समय रहा है बंद को लेकर, उसमें किसी तरह की कोई ऐसे समाचार नहीं मिले हैं अजमेर से जहां पर कोई झड़प की बात हुई हो या किसी तरह के टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई हो। टोलियां जो है लगातार निकली हुई हैं। सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे तक ये तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं उनको बंद कराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आज सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब व्यापारिक संगठन जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू होंगी। तब देखना होगा कि कितना बंद का असर देखने को मिलता है, कितने स्वेच्छा से व्यापारी जो है अपने प्रतिष्ठान को बंद रखते हैं। हालांकि समाचार ये भी है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी बंद रहेंगी। फार्मा इंडस्ट्रीज ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा एमडीएस यूनिवर्सिटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने भी आज सामूहिक अवकाश लिया है। तो सवर्ण समाज के इस भारत बंद और अजमेर बंद के चलते कई लोगों ने स्वेच्छा से इस बंद को अपना समर्थन दिया है, जिसमें राजकीय कर्मचारी भी शामिल है नुपुर। और अभी तक अजमेर बंद फिलहाल शांतिपूर्ण चल रहा है और टोलियों के साथ साथ बिल्कुल तस्वीरें भी अभिजीत वैसे ही देखने को मिल रही है। अभी शांतिपूर्ण तरीके से बंद को समर्थन मिला है। चलिए शाकिर संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। शाकिर, कोटा की बात की जाए तो वहां पर कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो आरएसी का जाब्ता वो तैनात किया गया है। इस वक्त हम उमानपुरा बाजार में हैं और यहाँ पर अमूमन भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए कई सारे जो है फुटकर व्यवसायी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज बंद का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस प्राइवेट स्कूल की बात करें तो तमाम जो स्कूल हैं 1150 स्कूल हैं वो आज बंद हैं। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों की जो एसोसिएशन है उन्होंने बंद का समर्थन किया है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप भी 3 घंटे के लिए बंद रहेंगे, उन्होंने भी जो है बंद का पूरा समर्थन किया है। कोटा व्यापार महासंघ ने भी बंद का पूरा समर्थन किया है। इसके चलते करीब 40,000 दुकानें कोटा शहर की जो है वो बंद रहेंगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के साथ साथ कोटा की जो भामाशाह मंडी है उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है। अभी कुछ देर बाद जो है बंद समर्थकों की जो टोलियां हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में निकलेंगी और अगर कोई दुकान बंद खुली हुई नजर आएगी तो उसको बंद करवाया जाएगा। उसके बाद 11 बजे करीब जो है तमाम जो संगठन है बंद समर्थक वो इकट्ठे होंगे सीएडी चौराहे पर और फिर रैली निकालकर जो है कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे, वहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। फिलहाल जो है तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो है पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन बंद समर्थक जो है 10 बजे करीब जो है बाजारों में निकलेंगे, उनकी टोलियां जो है वो नियुक्त की गई है। वो अपने अपने क्षेत्रों में जो है बाजार अगर कहीं खुला रहेगा तो उसको बंद करवाएंगे। पुलिस सुरक्षा की अगर बात करें तो देर रात से ही सुरक्षा के जो इंतजाम हुए हैं वो पूरी तरह से कर दिए गए थे। शहर एसपी ने जो है आरएसी का जाब्ता अलग से तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है तमाम जो थाने हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपने अपने क्षेत्रों में जो है पुलिसकर्मी अलर्ट रहेंगे। तो अभी सुबह का वक्त है, बंद का उतना असर नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 10 बजे के करीब जो है बंद समर्थक भी सड़कों पर होंगे और कहीं बाजार अगर खुला हुआ मिलता है तो कहीं इस तरह की बात भी सामने आ सकती है, कहीं शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि व्यापार संघ का पूरा समर्थन मिला है। कोटा में जब व्यापार संघ का समर्थन मिलता है तो बंद पूरी तरह से सफल होता है। अभी पिछले महीने ही 10 अगस्त को जो है कोटा बंद रहा था, क्योंकि निजी बिजली कंपनी के विरोध में बंद किया गया था। तो बंद पूरी तरह से सफल रहा था क्योंकि व्यापार महासंघ ने समर्थन दिया था और इस बंद को भी जो है व्यापार महासंघ ने पूरा समर्थन दिया है। तो बंद पूरी तरह से सफल रहने की उम्मीद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जी नुपुर। बिल्कुल शाकिर, अभी जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, हालांकि क्योंकि सुबह का वक्त है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को समर्थन मिला है। चलिए अब भंवर पुष्पेंद्र संवाददाता भी हमारे साथ लगातार गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर से बने हुए। भंवर, स्कूलों की बात की जाए तो कितने स्कूल जयपुर गुलाबी नगरी में वहां पर आज छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और कौन कौन से स्कूलों में आज छुट्टी रहेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है और उन्होंने एहतियातन ये बंदोबस्त किए हैं। परिजनों को कल लिखित में लेटर लिख करके और ये सूचित कर दिया गया था कि कोई भी इस तरह का मामला ना हो जिसमें कोई अनहोनी हो या बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, अभिभावक भी परेशान ना हो। इसको मद्देनजर रखते हुए सारी स्कूलें बंद की गई हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल हों चाहे छोटे स्कूल हों, लगभग 90% स्कूल बंद हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुबह से जो 7 बजे से स्कूलें खुलती थीं आज स्कूल नहीं खुली है। सिर्फ स्कूल का स्टाफ स्कूल में है, जो क्लासरूम्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अगर जयपुर के गोनेर और आगरा रोड की हम बात करें तो वहाँ पर 192 स्कूल हैं प्राइवेट, उनको उनकी एसोसिएशन ने बंद कर दिया है और जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको लिखित में कल इस बात से सूचित करा दिया गया था। जी भंवर,
साथ ही अभिजीत संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए, बंद को समर्थन मिल रहा है सभी जगहों से। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन दूसरे जो आमजन है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या कुछ ऑप्शंस वहां पर निकाले गए, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए नुपुर, ये जो बंद है किसी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस बंद को कॉल अप नहीं किया गया है, सर्व समाज की ओर से कॉल अप किया गया है। लिहाजा जोर जबरदस्ती और जबरन बंद कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन काफ़ी सख्त है। स्वेच्छा से जो बंद समर्थक भी निकले हुए हैं, उनको विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। लिहाजा किसी तरह के कोई भी लाठी डंडे उनके हाथ में नहीं है और वो स्वेच्छा से अपील कर रहे हैं बंद में समर्थन करने की। और ये बंद का जो समर्थन है ये स्वेच्छा से लिया गया है। कई प्रतिष्ठान हैं, कई शहर के व्यापारिक संगठन हैं जो स्वेच्छा से इस बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कर्मचारी ने भी सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया है। करीब 175 एमडीएस यूनिवर्सिटी के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने अब बंद को अपना समर्थन देते हुए आज सामूहिक अवकाश लिया है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी कर्मचारी हैं जिन्होंने सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया है, वो भी आज बंद के समर्थन में रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स जो आपातकालीन सेवाओं के अधीन आता है, अमूमन हर बंद में मेडिकल सेवाओं को मुक्त रखा जाता है, लेकिन इस बार मेडिकल स्टोर्स ने भी अपने स्वेच्छा से, कई मेडिकल स्टोर्स शहर की ऐसी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस बंद को अपना समर्थन दिया है और आज जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी बंद रहेंगी। फार्मा एसोसिएशंस जो हैं उसने इसको अपना नैतिक समर्थन दिया है। इसके अलावा कई व्यापारिक संगठन हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। जहां तक जी अभिजीत, तो कई व्यापारिक संगठनों के द्वारा भी बंद को समर्थन मिल रहा है और इसके चलते कई स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। और शाकिर संवाददाता हमारे साथ कोटा से बने हुए हैं। शाकिर, कोटा की बात की जाए तो वहां पर अभिभावकों को, बच्चों को किसी तरह की परेशानियां न हो, इसके लिए स्कूल प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए, किन किन विद्यालयों में वहां पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है और आम जन के लिए क्या कुछ ऑप्शंस निकाले हैं जिसके चलते उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो? जी बिल्कुल, स्कूल्स की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो बंद का समर्थन में है। तो 1150 के करीब जो स्कूल हैं, सीबीएसई और आरबीएसई, वो दोनों मिलाकर के उन्होंने बंद की घोषणा कर दी है। तो आज पूरी तरह से स्कूल यहाँ पर बंद है। कोचिंग संस्थाएं जरूर खुली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर शहरवासियों के लिए बात करें तो पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि आवागमन के साधन अभी सुबह से हमें नजर आ रहे हैं, जो मिनी बस वगैरह है वो सड़कों पर चल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारियों ने भी सामूहिक अवकाश, करीब 4000 कर्मचारी और अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है, यानी दफ्तरों से लेकर बाजारों तक सन्नाटा रहने वाला है। इस बंद का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आएगा। सुरक्षा की बात करें तो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कुछ देर बाद जो है चौराहों पर पुलिसकर्मी नजर आएंगे, क्योंकि 10 बजे के करीब जो है बंद समर्थक वो सड़कों पर उतरेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में बंद करवाएंगे। तो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं, लेकिन बंद को समर्थन जो है तमाम लोगों से मिल रहा है, तमाम संगठनों से मिल रहा है। बिल्कुल शाकिर, जो अभी तक की तस्वीरें हैं, 8:15 बज चुके हैं और अभी तक की तस्वीरें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देखिए हमने। जगह जगह से, कोटा की बात की जाए, चाहे अजमेर की बात करें, चाहे गुलाबी नगरी जयपुर की बात की जाए, तीनों जगहों पर से बंद को शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन मिल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।